Hello students, let's read the question. So the question is, match the different phenomenon given in column 1 with their respective examples in column 2 and select the correct option. Column 1 में different phenomenons है, column 2 में different examples है उनके. So match करके बताना है कि कौन से phenomenon का कौन सा example है, उसके हिसाब से कौन सा option में correct match है. तो सबसे पहले अगर हम देखें differentiation, D-differentiation दिया हुआ है, तो हमें पता है कि प्लांट का जब डेवलपमेंट होता है तो अर्ली स्टेज में जो मेरिस्टेम डेवलप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं. और प्राइमरी मेरिस्टेम में जो सेल्स होंगे कौन से होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे. और ये सेल्स कैसे होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एपिकल मेरिस्टेम हुआ. तो अगर हम देखें तो इनका जब इनके सेल का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो है एबिलिटी टू डिवाइड जो है वो लूज कर देंगे और क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेंगे और क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं. क्या बना रहे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. एग्जाम्पल अगर हम देखिए, जैसे हमें पता है कि पेरिसाइकिल हुआ, पिथ हुआ, इसके अलावा ट्रैकेरी एलिमेंट्स हुए, तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है. नाउ जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो इनमें से कुछ सेल अगर हम देखें वो क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन उनका होगा. उनका क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएशन. और डी डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, उनमें वापस एबिलिटी आ जा रहा है टू डिवाइड करने का. और क्या बना रहे हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहे. और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि कॉर्क कैम्बियम हुआ, देन वस्कुलर कैम्बियम हुआ. नाउ उनका जब रीडिफ्रेंशिएशन होगा, उनका जब रीडिफ्रेंशिएशन होगा तो रीडिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं वो वापस लूज कर देंगे एबिलिटी टू डिवाइड एंड पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर देंगे और क्या फॉर्म करे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या फॉर्म करेगा, कॉर्क फॉर्म करे है. तो कॉर्क क्या हुआ, वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है एक तरह से. सो कॉर्क हुआ और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हुआ. ऐसे अगर हम देखें वस्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्म करे, जो सेकेंडरी जो फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, वो क्या हुआ है, वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें तो ये लेटर इन लाइफ में अपीयर होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है. अगर हम देखें ये कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे डाइकोट स्टेम अगर हम देखें उसमें जो वस्कुलर बंडल्स होंगे, वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो होता है, ये अगर हम देखें वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो होता है, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ये क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं और फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं. लेकिन जब लेटर इन लाइफ में अगर हम देखें यहाँ जो वस्कुलर बंडल्स के ऐसे दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो ऐसे ये वाले फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या है, ये जो है इनको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है. सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो हमें पता है कि किससे डेवलप होता है, डी डिफ्रेंशिएशन से. सो इसका क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट होना चाहिए. नेक्स्ट ट्रैकेरी एलिमेंट अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम के जो सेल्स है उससे डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म होगा. तो एक तरह का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, तो किससे फॉर्म होगा, डिफ्रेंशिएशन से. तो ये जो है डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम देखें सेकेंडरी कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हमें पता है कि वो जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि कौन सा, जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम के रीडिफ्रेंशिएशन से हमें पता है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनते हैं. तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक तरह का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, तो वो रीडिफ्रेंशिएशन से बनेगा. तो इसका क्या होगा, दिस थर्ड वन. नेक्स्ट कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करें तो कॉर्क कैम्बियम कौन सा वाला होगा, वो एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम है. तो ये वाला जो होगा ये किससे बन रहा है, डी डिफ्रेंशिएशन से बन रहा है. तो इसका क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, फोर्थ वाला होना चाहिए. तो अगर हम देखें मैच के हिसाब से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच दिया है, तो ए का क्या होना चाहिए, ए का सेकंड होना चाहिए. ए का सेकंड सिर्फ यहीं पे दिया है और इनमें अगर हम देखें तो ए का सेकंड ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का सेकंड जो है सिर्फ इसी में दिया है. तो ए का फर्स्ट यहाँ दिया है तो गलत होगा, ए का यहाँ थर्ड दिया गलत होगा, यहाँ पे सेकंड दिया सही है, यहाँ फोर्थ दिया तो गलत होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें बी का क्या होना चाहिए, बी का थर्ड होना चाहिए. तो बी का थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है बी का थर्ड. सी का क्या होना चाहिए, सी का जो है फर्स्ट भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ तो एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें फोर्थ दिया है, तो ये वाला सही होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.